नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत दिनों बाद आप सब लोगों से मुलाकात हो रही है। सभी लोग थोड़ा फ्री हो गए होंगे। अभी 14 मई को पीसीएस का प्रीलिम्स हम सब लोगों का हुआ है। आशा करता हूँ अच्छा हुआ होगा। कुछ स्ट्रेटजी पे हम लोगों ने काम किया था प्री के लिए, थोड़ी सफल थोड़ी असफल रही। खैर, मैंने प्रॉमिस किया था कि 14 मई के बाद हम लोग आरओ एआरओ के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। और आप लोगों से कुछ मैंने सवाल मांगे थे जो आपने दिए हैं, जिनके मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। अधिकतर क्वेश्चन कॉमन ही है, ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहला ज्वलंत सवाल, जो केवल आज ही नहीं है, इससे पहले भी कई बार लोग पूछ चुके हैं कि सर आपने सप्लाई इंस्पेक्टर ज्वाइन क्यों किया है, आरओ ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो भैया इसका सबसे सीधा सा आंसर पहला तो ये है कि आरओ की अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं है। आरओ की ज्वाइनिंग होगी अगस्त में, ठीक है। पहले सप्लाई इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग हो गई है। अब हो सकता है बहुत से लोगों के दिमाग में ये आए कि मैंने सप्लाई इंस्पेक्टर के ज्वाइन करके एक सीट किसी की ख़राब कर दी। तो ऐसा नहीं है। लोअर पीसीएस का रिज़ल्ट 9 दिसंबर को आया था। उसके बाद 20 जनवरी को आरओ का रिज़ल्ट आया था। तो ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि आरओ में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभ्यर्थन वापसी का ऐसा कोई मौका भी नहीं था कि अभ्यर्थन वापस ले लिया जाए। तीसरी चीज़, अगर मैं सप्लाई इंस्पेक्टर को ज्वाइन नहीं करता तो इसका ये भी मतलब नहीं था कि ये सीट किसी और को मिल जाती। तो ऐसा नहीं है कि सीट ख़राब हो गई है। और दूसरी चीज़, दोनों ही पोस्ट एक तरह से अपने आप में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं। कुछ चीज़ें सप्लाई इंस्पेक्टर में अच्छी हैं, कुछ चीज़ें आरओ में अच्छी हैं। तो आरओ में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें वहाँ जाने के बाद पता लगेगा। सप्लाई इंस्पेक्टर की बात करें तो सप्लाई इंस्पेक्टर एक फील्ड की जॉब भी है। आप पब्लिक के कांटेक्ट में रहेंगे, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा आपको, और ऑफिशियल भी है, मतलब ऑफिस में भी आप काम करेंगे। दूसरी चीज़, आरओ की जॉब जो है केवल एक ऑफिस वाली जॉब है, उसमें फील्ड में या लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, ये दोनों जॉब में कंपैरिजन करने के बाद ही पता लगेगा। तो पहला सवाल तो यहाँ ख़त्म होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आरओ एआरओ की वैकेंसी नई कब आ रही है। तो ईमानदारी से बताऊं तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि आरओ एआरओ की वैकेंसी कब आ रही है या फिर इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है। आप लोगों की तरह मुझे भी उतना ही पता है जितना कि न्यूज़पेपर के माध्यम से बाकी सब लोगों को पता है, कि जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है जून के लास्ट में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन आप इसका वेट ना करें कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे। आप लोग जो है अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है। तीसरी चीज़ है एआरओ टाइपिंग को लेकर। तो एआरओ टाइपिंग के लिए मैं आपसे सॉरी कहूँगा, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं केवल आरओ के लिए एलिजिबल था और आरओ के लिए ही मैं फ़ाइट कर रहा था। एआरओ के लिए ओ लेवल का डिप्लोमा चाहिए होता है और कुछ भी इक्विवेलेंट पोस्ट हैं। कौन कौन सी है मुझे उसके बारे में भी जानकारी नहीं है, और किस फॉन्ट पर होगा इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो बेहतर है कि आप ये उनसे पूछें जिनका एआरओ में सिलेक्शन हुआ है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आती है बात बुक लिस्ट के बारे में। वैसे तो मैंने बुक लिस्ट के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहें तो यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ, आपको करना क्या है। आपको जो भी बुक्स आपने पढ़ रखी हैं या जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, अब जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं उनसे उनको लेकर आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाएं। पढ़ने का तरीका ये होगा कि पहले आप उस चैप्टर को पढ़ लें। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप उस टॉपिक को घटना चक्र पूर्व अवलोकन से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर आप देखें कि आप कितना याद कर पाए, कितना आप रिकॉल कर पा रहे हैं। और जो चीज़ आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें। ये होगा तरीका पढ़ने का। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें। अगर आप केवल आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप एनालिसिस वाली चीज़ों को तैयार करें। वो चीज़ यूपी पीसीएस आप दे रहे हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर यूपीएससी के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए।
RO के लिए आपको NCERT पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। RO बनने का जो रास्ता है वो हिंदी से होकर गुजरता है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप RO बनेंगे, अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो आप RO नहीं बनेंगे। और मैं तो हिंदी के लिए यहाँ तक कहूँगा कि अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो आप यूपी में कोई जॉब ले ही नहीं सकते। अगर आपको यूपी में जॉब लेनी है तो आपको अपनी हिंदी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, चाहे RO का एग्ज़ाम हो या फिर आप UPSSC का कोई एग्ज़ाम हो या फिर PCS का एग्ज़ाम हो। अभी आपने देखा होगा PCS के प्रीलिम्स में CSET में 25 क्वेश्चंस हिंदी से पूछे गए थे। अगर किसी के केवल हिंदी ही अच्छी होती तो 25 क्वेश्चन तो केवल वो हिंदी से कर देगा, बाकी 33 क्वेश्चन करने होते हैं। बाकी कितने और क्वेश्चन करने पड़ेंगे उसे? 8 क्वेश्चन और करने थे, 75 में से 8 और करने थे तो उसका CSET क्वालिफाई हो जाता। हिंदी का इतना बड़ा रोल है। PCS के मेंस में 150 नंबर की हिंदी आती है, जिसमें लेटर और विलोम शब्द इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो 150 नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही UPSSC में भी हिंदी पूछी जाती है। तो ये तो रही बुक लिस्ट की बात। मुझे नहीं लगता बुक लिस्ट को ज़्यादा बताने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं चीज़ें पहले बता चुका हूँ। दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आप उस वीडियो को देख लें, आपको सारी जानकारी बुक लिस्ट से संबंधित मिल जाएगी। ठीक है। तीसरी चीज़ लोग पूछ रहे हैं, प्रशासनिक शब्दावली कैसे तैयार करें। देखिए, प्रशासनिक शब्दावली के लिए घटना चक्र की ही RO की मेंस की बुक आती है। उसमें प्रीवियस ईयर में पूछी गई प्रशासनिक शब्दावलियाँ और इसके अलावा अन्य जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो उसमें सारी दी हुई हैं। अगर आप वही सारी पढ़ लेते हैं तो आपकी 9 लगभग तो कंप्लीट हो ही जाएंगी। इसके अलावा मैंने भी कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो कि मैं आपको बहुत जल्दी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। अभी मैं इसलिए नहीं अवेलेबल करा पा रहा हूँ क्योंकि नोट्स मेरे कहीं और पर रखे कहीं और हैं और मैं रह रहा हूँ कहीं और, इसलिए उसको अवेलेबल नहीं करा पा रहा हूँ। तो प्रशासनिक शब्दावली आप घटना चक्र RO की जो मेंस की बुक आती है वहाँ से तैयार कर लें, प्रशासनिक शब्दावली आपकी वहाँ से हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद बात आती है पत्र लेखन की। पत्र लेखन कैसे तैयार करें? तो पत्र लेखन के लिए एस कुमार सर के पत्र लेखन आते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। एस कुमार सर ने यूट्यूब पर एक वीडियो यूट्यूब चैनल है उनका, उस पर भी उन्होंने बता रखा है। इसके अलावा पत्र लेखन के लिए मैंने भी अपने नोट्स बना रखे हैं, आप केवल उनको ही कर लेंगे तो आपका पत्र लेखन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैं बहुत जल्दी पत्र लेखन भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। अब बहुत से लोग टेलीग्राम चैनल का नाम पूछेंगे तो मैं बता दूं, टेलीग्राम में जहां पर सर्च करते हैं वहां पर आप लिखें @V रविकांत, इससे एक चैनल आएगा जिसका नाम है क्रैक एग्जाम विद रविकांत, वही है, उसको ज्वाइन कर लें, वहीं पर आएगा। ठीक है। कुछ लोगों ने कहा है कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, होगा या नहीं होगा। पहली चीज़, जब आपने इस फील्ड में आप आ ही गए हैं तो डर तो दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपके दिमाग में डर है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। सबसे पहले तो आपको डर से लड़ना होगा, एग्ज़ाम से तो बाद में लड़ेंगे। आप दिमाग से ये डर निकालें कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये डर दिमाग से निकाल देते हैं तो आधी जीत तो आपकी यहीं पर ही हो गई। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। एक क्वेश्चन NCERT को लेकर था तो बता दिया, NCERT पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, स्पेशली RO के लिए। ठीक है। RO मेंस कैसे हो, एक क्वेश्चन ये पूछा है लोगों ने कि RO मेंस कैसे क्वालिफाई किया जाए। तो देखिए, अगर आप GS में और हिंदी में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, जो कि आपके PCS आप जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे वहीं पर ही आपकी GS और हिंदी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। मेंस में मेंस को लिखने का एक तरीका होता है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है। आपने क्या लिखा है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उस चीज़ को कैसे प्रेजेंट किया है। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ब्लू और ब्लैक पेन का कैसे कॉम्बिनेशन रखना है, किस तरह से उसको यूज करना है, कहाँ पे हेडिंग डालनी है, कहाँ पे अंडरलाइन करना है, ताकि एग्जामिनर को कॉपी आपकी साफ सुथरी और सुंदर लगे, पहली नज़र में ही वो आपकी कॉपी से प्रभावित हो जाए। अगर ऐसी कॉपी होगी तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो कॉपी कैसे लिखनी है, मेंस कैसे क्वालिफाई होगा, इसके लिए भी मैंने बता रखा है। ठीक है। कुछ ने कहा है कि प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ करें या अलग अलग करें। देखिए, अगर PCS के लिए या UPSC के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्री और मेंस की तैयारी साथ में करनी चाहिए। लेकिन अगर बात आती है RO की तो आप
मेंस की तैयारी आरओ के लिए 2 महीने में आराम से की जा सकती है। अगर आप साथ लेके थोड़ा चलना चाहते हैं तो आप इतना कर सकते हैं कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो हर हफ्ते आप एक ऐसे लिख लें, जिससे क्या होगा, आपका ऐसे लिखने की जो आदत है वो डेवलप होती चली जाएगी। बाकी सारी चीज़ें जैसे कि लेटर राइटिंग बची है, कंप्यूटर आता है और प्रशासनिक शब्दावलियाँ आती हैं, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो आपकी 2 महीने में ही कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अलावा आरओ में रीजनिंग और मैथ आती है, उसको कहाँ से तैयार करें। पिछले सालों के पेपर आरओ एआरओ के और पीसीएस का जो सीसेट होता है उसमें जो मैथ और रीजनिंग पूछी गई है, अगर आप केवल उनको ही सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये मैथ और रीजनिंग वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ पूछी है लोगों ने, ऐसे कैसे तैयार करें और ऐसे कहाँ से तैयार करें, कौन से टॉपिक्स तैयार करें। देखिए, वैसे तो मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाया है, आप लोग वीडियोस देखते नहीं हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछते हैं जो मैंने आपको नहीं बताई हैं, लेकिन आपने वही सारी चीज़ें पूछी हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता रखी है मैंने पहले से। तो देखिए, ऐसे के लिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे के लिए आप जनसत्ता का एडिटोरियल पढ़ा करें। जो मुद्दे चर्चाओं में चल रहे हैं उनको आप जानेंगे, चीज़ों को एनालिसिस करना सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें उसमें इस तरह से लिखी होती हैं कि किसी भी फैक्ट को बता रहे हैं तो किसी रिपोर्ट का हवाला देके बताते हैं कि किसी रिपोर्ट के द्वारा ये कहा गया है, ठीक है, या फिर कोई सर्टिफाइड संस्था है उसके द्वारा ये कहा गया है, जिससे आपके द्वारा जो फैक्ट बताया गया है वो प्रमाणिक हो जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि आपने ऐसे ही उसको हवा में लिख दिया है। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से सीखेंगे, वहाँ से आप एडिटोरियल पढ़ें। इसके अलावा मैंने आपको एक बुक बताई थी, शायद आपको याद हो, ब्लू कलर की बुक है। 1 मिनट रुकिए, मैं भी देख के बताता हूँ। मैंने आपको एक बुक बताई थी ऐसे के लिए, निशांत जैन सर की बुक आती है 101 ऐसे का संग्रह। उसमें जो पूर्व में जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, आईएएस पीसीएस की जो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपने समय में जो ऐसे लिखे हैं उसका उसमें संग्रह है। बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है उसमें, आप वहाँ से तैयार कर लें उन ऐसे को। उससे आप ये समझेंगे कि ऐसे को लिखना कैसे है, कौन सा पैराग्राफ कितना बड़ा लिखना है, कहाँ उसको ख़त्म करना है, कहाँ उसको शुरू करना है। इस तरह से उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। उससे रिलेटेड वहाँ पे कोटेशन भी दी हुई है बहुत सारी। तो उन चीज़ों को ऐसे को करने के लिए वहाँ से तैयार करें। इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देखें, वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और एक चीज़ बता दूँ मैं, पीसीएस के लिए, चाहे वो आरओ का एग्ज़ाम हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो, 4 टॉपिक पे आप ऐसे ज़रूर तैयार रख लें। साहित्य पर, एग्रीकल्चर पे, पर्यावरण पे और आपदा। अगर ये आपने 4 टॉपिक तैयार कर रखे हैं तो समझ लीजिए कि आपके तीनों ऐसे जो आएंगे, 9 ऐसे आते हैं, 9 में से 3 ऐसे आपके हो जाएंगे। आप इन ऐसे को ज़रूर तैयार रखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक बहुत लंबा सा कमेंट था किसी का, उससे बात करते हैं। अभी कोई ए करके हैं जिन्होंने ये मैसेज किया है, काफ़ी लंबा मैसेज है इनका, 23-24 को प्रश्न पूछ रखे हैं इन्होंने। इनके कुछ प्रश्न मैं बताना चाहूँगा। इन्होंने पूछा है कि 0 से आरओ एआरओ की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, उसके लिए मैंने बुक लिस्ट बता रखी है, आप उस बुक लिस्ट को लीजिए, केवल आपको उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आप कुछ भी ना पढ़ें। उन्हीं बुक से शुरू करिए, आपका जो है 0 से ही तैयारी शुरू होगी। अगर आप बिल्कुल भी कुछ चीज़ें नहीं जानते हैं तो आप 6-7 क्लास की ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ लीजिए, जिससे आपकी कुछ बहुत बेसिक चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा आपको मैंने परीक्षावाड़ी की और ल्यूसेंट और बाकी कुछ किताबें बता रखी हैं, आप वो पढ़ लीजिए, हो जाएगा। 0 से सिलेक्शन तक की तैयारी में कितना समय लगेगा? अगर आप बिल्कुल 0 से तैयारी कर रहे हैं तो 6 से 7 महीने आप मान के चलिए। 6 से 7 महीने बाद अगर आप ठीक तरह से तैयारी करेंगे तो 7 महीने बाद आप आरओ का प्रीलिम्स ना केवल देने की स्थिति में, निकालने की स्थिति में होंगे। आरओ एआरओ की तैयारी में एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंस है बता ही चुका हूँ। एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आरओ एआरओ के लिए। सामान्य विज्ञान के लिए कौन सी बुक की ज़रूरत पड़ेगी? सामान्य विज्ञान आप 2 जगह से करेंगे। सामान्य ज्ञान की जो ल्यूसेंट है उसके पीछे जो विज्ञान दी हुई है वो,
इसके अलावा घटना चक्र पूर्व अवलोकन, केवल ये 2 करिए, इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय इतिहास के लिए क्या ओल्ड या न्यू एनसीईआरटी या बोथ एनसीईआरटी? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को एक हिस्ट्री की बुक बताई थी, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। ये परीक्षा दृष्टि, ये जो हिस्ट्री की बुक है, आप इसको करिए, इसके अलावा घटना चक्र पूर्व अवलोकन करिए, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जनसंख्या और नगरीकरण कहाँ से करें? जनसंख्या और नगरीकरण के लिए इकोनॉमी की, शायद आर्थिकी के नाम से घटना चक्र पूर्व अवलोकन आती है, उसमें लास्ट में एक चैप्टर दिया हुआ है जनसंख्या और नगरीकरण का, जिसमें आए हुए क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन है, उसको आप वहाँ से करें। इसके अलावा और अच्छा करने के लिए आप पतली सी बुक आती है परीक्षावाणी की, जनसंख्या के लिए, आप उसको पढ़ सकते हैं। भारत का भूगोल एनसीईआरटी या महेश कुमार बर्णवाल? ज्योग्राफी करने के लिए आप बर्णवाल की बुक खरीदें, महेश कुमार बर्णवाल। महेश कुमार बर्णवाल की मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे कि एनसीईआरटी का सार या फिर भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, वो सब नहीं पढ़नी है। उनकी एक बुक आती है भूगोल एक समग्र अध्ययन, केवल वो खरीदनी है, उसको पढ़ें। इसके अलावा घटना चक्र पूर्व अवलोकन पढ़ें। ज्योग्राफी आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। यूपी स्पेशल परीक्षावाणी या राकेश सारस्वत? राकेश सारस्वत बहुत अच्छी बुक है, लेकिन अगर आप पीसीएस मेंस के लिए जा रहे हैं तब उसको पढ़ें। इसके अलावा आप घटना चक्र तथ्य सार आती है, केवल उसको पढ़ें। यूपी स्पेशल आपका वहाँ से हो जाएगा। सामान्य हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़ें? देखिए, सामान्य हिंदी के लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया है, वो भी देख लें। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, 3 चीज़ें करनी है आपको। हरदेव बहारी, वासुदेव नंदन, घटना चक्र पूर्व अवलोकन, जो हिंदी वाला आता है, घोल के पी जाइए, लिख लिख के याद करिए। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी आलेखन कहाँ से करें, पत्र लेखन वगैरह कहाँ से करें? एस कुमार सर की बुक लें, आदित्य पब्लिकेशन की, एस कुमार सर से कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने जो खुद का पत्र आलेखन बनाया है वो मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है? इसके लिए आप निश्चिंत रहें। प्रशासनिक शब्दावली के के लिए मैंने आपको बता दिया है। निबंध के लिए आपको बता दिया है। क्या बिना कोचिंग के तैयारी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। आरओ एआरओ की तैयारी करने के लिए किसी भी प्रकार की कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, अगर आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है? सर, जब आपका चयन समीक्षा अधिकारी के पद पर टॉप रैंक के साथ हो गया है, फिर भी आपने सप्लाई इंस्पेक्टर की जॉब क्यों चुनी? सबसे पहले मैं इसका आंसर दे चुका हूँ, क्योंकि ज्वाइनिंग पहले सप्लाई इंस्पेक्टर की हुई है, इसलिए इसको ज्वाइन किया है। आरओ की ज्वाइन अभी नहीं हुई है, ज्वाइनिंग उसकी अगस्त है या बाद में होगी, ठीक है? और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर्सनल क्वेश्चन। जहाँ तक मुझे पता है कि आपके पिताजी एक अच्छे राजनीतिक दल के नेता हैं, फिर भी आपने राजनीति को छोड़कर सरकारी जॉब का ऑप्शन चुना है। क्या आप अपने आप को राजनीतिक प्रभाव से कैसे बचाते रहे? बहुत सारे व्यक्तिगत कारण हैं, जिसको मैं यहाँ पे बताना उचित नहीं समझता हूँ, इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, ठीक है? और सर, ये सारे प्रश्न मेरे और मेरे जैसे हज़ारों विद्यार्थियों के हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें हो गई हैं, ओके? बहुत अच्छा लगा, आप सब लोगों ने अपनी जिज्ञासा, अपने क्वेश्चन मेरे साथ में शेयर किए। मैंने अधिकतर क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चंस के डिटेल में आंसर इसलिए मैंने नहीं दिए हैं क्योंकि उनसे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को वहाँ पर जाकर देखें। इसके बाद भी अगर कोई भी आपका डाउट रह गया है, किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है, बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाके पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं अगली बार आपके सारे प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्योग्राफी की जो सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की थी उसको आगे कंटिन्यू रखिए। मैं प्रॉमिस तो नहीं करता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि उस सीरीज़ को जल्द ही पूरा किया जाए। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।